Dear students of class 7th, good morning to all of you. Today, once again, I am going to teach you a first chapter from short stories section. The title is Three Questions. जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आधा चैप्टर जो है हम ये जो लेसन है हम पढ़ चुके हैं। तो आज फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ये इट्स पेज नंबर 77। जब भी आप इस वीडियो को देखें, अपनी बुक्स सभी ओपन कर लेंगे और साथ साथ रीडिंग करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर को आगे से पढ़ने से पहले मैं आपको पीछे से थोड़ा सा बता दूं, जो हमने स्टोरी में पीछे थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। थ्री क्वेश्चंस, ये एक जो राजा है उसके मन में है थ्री क्वेश्चंस जो हैं। वो सोचता है कि अगर उसे उन तीन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो वो अच्छी तरह से वो जो है वो एक उसका जो किंगडम है वो चल सकता है, अच्छी तरह से वो राज जो है वो कर सकता है। तो उन थ्री क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो जानने के लिए बड़े सारे जो हैं हमने पढ़ा पीछे स्टोरी में, अपने जो है विद्वान लोगों को वो जो है वो बुलाता है। जितने भी विजडम पीपल जो थे वो उनको बुलाता है, लेकिन जितने भी उन लोगों ने आंसर्स दिए उनसे वो नॉट सेटिस्फाइड था। इसलिए कुछ एक लोगों की जो सजेशंस थी, अकॉर्डिंग टू देम वो एक हर्मिट के पास जाता है, एक जो तपस्वी है उसके पास जाता है जो फ्यूचर के बारे में जानता है। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था किंग को कि आप उसके पास जाओ तो आपको अच्छी तरह से वहाँ पर ये जो आंसर्स हैं आपको मिल सकते हैं अच्छी तरह से। तो हमने स्टोरी में पढ़ा कि वो जो राजा है वो एक ऑर्डिनरी ड्रेस में, साधारण कपड़ों में जो है वो उनके पास पहुंचता है। तो आगे जो हर्मिट है वो अपनी जो उसकी हट है, झोंपड़ी है, उसके आगे डिगिंग कर रहा होता है। तो उसमें जाकर के राजा जो है वो भी हेल्प करना शुरू हो जाता है और अपने जो क्वेश्चंस हैं उसके समक्ष रखता है। लेकिन वो बिना बोले हर्मिट जो है वो अपने जो है काम में लगा रहता है। तो इस तरह से जो है वो शाम पड़ जाती है। तो एक वहाँ से कोई एक स्ट्रेंज जो है आदमी, वो बड़ा बियर्डेड मैन जो दाढ़ी वाला आदमी वहाँ से आता है, दूर से चिल्लाता हुआ बचाओ बचाओ। तो उसके जो पेट पर गोली लगी होती है, स्टमक में उसको जो है बहुत बड़ा जख्म होता है, जिसको वो किंग और हर्मिट दोनों मिल कर के वो अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, ड्रेस्ड करते हैं। तो उसको हर्मिट की जो झोंपड़ी है वहाँ पर ले जाते हैं, लिटा देते हैं। तो इस तरह से शाम पड़ जाती है, रात हो जाती है। तो वो जो जख्मी आदमी था वो वहीं पर बेड पर लेट करके वो सो जाता है। तो राजा भी जो है वो बहुत थका होता है, तो वहीं पर वो जो है विश्राम करना वो करने लगता है। वो उसको नींद आ जाती है, तो राजा भी वहीं पर सो जाता है। ये हमने पीछे स्टोरी में पढ़ लिया है। तो उसके बाद अचानक से जब उस आदमी की वो जो स्ट्रेंजर था, अजनबी जिसको नहीं जानता था राजा, तो वो उसकी नींद खुलती है। तो वो राजा से माफ़ी मांगता है कि फॉरगिव मी, कि मुझे माफ़ कर दो राजा। लेकिन जो किंग है वो कहता है कि मैं तो आपको जानता तक नहीं और मैं आपको माफ़ क्यों करूं, मुझे तो आपके बारे में कुछ, मैं आपको तो पहचानता भी नहीं और आपने कोई गलती भी तो नहीं की है। इस तरह से आगे हम जो है नेक्स्ट स्टोरी अब हम रीड करेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे क्या होता है।
तो ध्यान से अपनी बुक जो है वो खोल लेंगे, पेज नंबर 77, पैराग्राफ जो है 3rd पैराग्राफ से पढ़ेंगे जी हम। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore a revenge on you because you put my brother to death and seized my property। क्या कहता है वो स्ट्रेंजर, वो जो जख्मी आदमी था, वो कहता है कि राजा आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं वही हूँ जिसके भाई को आपने मार दिया था और हमारी जो प्रॉपर्टी जो थी वो छीन ली थी। तो मैं उसका जो बदला है, रिवेंज लेने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास आया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम। वो कहता है कि मैं जानता था कि आप हर्मिट के पास जाने वाले हो और अकेले जाने वाले हो, और जब भी आप घर वापस वहाँ से रास्ते से आ रहे होंगे तो मैं आपको मार दूंगा। मेरा ये प्लान था। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। कहते कि लेकिन दिन गुजरता गया और आप वापस नहीं लौटे घर में, तो इसलिए मैं आपका वेट कर रहा था। सो आई फेल्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड who recognized and bounded me। तो कहता है कि मैं एक पेड़ के जो पीछे जो जहाँ पर आपने अपना जो घोड़ा था बांधा हुआ था, तो वहाँ पीछे में छुपा हुआ था, वेट कर रहा था आपके आने का। लेकिन वहीं पर आपके जो बॉडीगार्ड हैं उन्होंने पहचान लिया मेरी जो है मुझे अच्छी तरह से उन्होंने जान लिया और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स। कहते कि वो अगर मैं किसी तरह से बच कर के वहाँ से निकला और इधर आपके पास पहुँचा और आपने मेरे जो ज़ख़म है उसको साफ़ किया, अच्छी तरह से ड्रेस्ड किया, तभी जा कर के मेरी जान बची, अदरवाइज़ मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ नाउ। इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू as your most faithful servant and will order my sons do the same, forgive me। और वो कहता है कि मैं आपको मारना चाहता था और आपने मुझे जीवन दिया है, मेरी लाइफ को बचाया है, सेव्ड माई लाइफ। और अब आगे मैं जब तक रहूँगा आपका जो है एक नौकर बन के रहूँगा, फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, और अपने जितने भी बेटे हैं उनको भी यही कहूँगा कि आपकी ही वो सेवा करें और आप हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और जो राजा था वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे लगा कि मेरा जो दुश्मन है वो आसानी से जो है वो उसकी वो दोस्ती में बदल गया है और बड़ी ही आसानी से ये काम जो है वो हो गया है और वो उनकी जो मित्रता हो गई है। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने राजा ने कहा कि मैं सिर्फ आपको, उन्होंने उसको क्षमा ही नहीं किया और उन्होंने अपने जो है बहुत सारे सर्वेंट्स जो थे वो नौकर भेजे, डॉक्टर भेजे उसकी लुक आफ्टर के लिए कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, और प्रॉमिस किया उससे, वायदा किया कि वो उसको जो प्रॉपर्टी जो है वो भी वापस कर देगा। लीविंग द बाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। जब हर्मिट की जो झोंपड़ी है वहाँ से निकलने लगा राजा, तो उसने आगे पीछे घूम करके चारों तरफ नज़र लगा के झोंपड़ी के देखा कि हर्मिट कहीं इधर उधर कहीं है। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस
राजा वहाँ से निकलने से पहले फिर से वही 3 क्वेश्चंस का जो था वो आंसर्स जानना चाहता था कि मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द वेट्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जब उसने राजा ने देखा तो उसके पास ही वो जो हर्मिट था वो बीज जो था वो लगा रहा था, बो रहा था वहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने पहले दिन डिगिंग की थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अब जो है राजा जाता है हर्मिट के पास और कहता है मैं लास्ट टाइम जो है आपके आगे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मुझे जो है 3 क्वेश्चंस जो हैं मुझे उनके आंसर बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। और जो हर्मिट है वो कहता है आपको तो ऑलरेडी आंसर्ड मिल चुके हैं, आपको ऑलरेडी जवाब जो है वो मिल चुके हैं उन प्रश्नों के। सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। और जो है वो फिर से ज़मीन की तरफ वो झुक जाता है हर्मिट, और जो राजा की तरफ वो ध्यान से देखने लगता है। आगे पेज नंबर जो 78 से हम रीडिंग करेंगे आगे। तो क्या होता है तब, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। अब राजा जो है बड़ी हैरानी से वो जो है वो पूछता है कि मुझे आंसर कैसे मिले, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो क्या कहता है हर्मिट, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these wells for me, you would have gone away. अब हर्मिट कहता है कि अगर उन्होंने कहता है कि आपने नहीं देखे, नहीं आंसर आपको मिल गए हैं, और अगर आप यहाँ पर मुझे आपको मेरे पर तरस नहीं आता, पिटीड, पिटी से जो है पिटी का मतलब होता है तरस आना किसी पर, कि अगर आप मुझे मेरे पर तरस नहीं किया होता, अगर आपने मेरी वीकनेस पर, कि मैं एक वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरी एज ज़्यादा थी, तो उस वजह से आप जो है आप मेरी डिगिंग नहीं करते, यहाँ पर रुकते नहीं, तो आप चले गए होते यहाँ से। तो क्या होता फिर, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। क्या कहते कि अगर आप वहाँ से निकल गए होते तो वो जो आदमी जो था, बियर्डेड मैन जो था, दाढ़ी वाला आदमी, उसने आप पर अटैक किया होता और आपको मार देता, लेकिन आपकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर मेरे साथ रुकने की, तो आप रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द वेट्स। और जो वो हर्मिट बताता है कि वो जो मेन जो था, मुख्य जो आपके लिए सबसे ज़रूरी समय वो था जब आप डिगिंग कर रहे थे, यहाँ पर ज़मीन खोद रहे थे तब। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और ये कहते कि मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी था जिसके लिए आपने काम करना था, और सबसे ज़रूरी काम भी यही था जो आप मेरे लिए कर रहे थे। आफ्टर वर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. कहते कि और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आपने उस जख्मी आदमी की जो थी केयरिंग की, आपने उसका ध्यान दिया, उसके बाउंड को जो है जख्म को साफ़ किया, और अगर आप उसको साफ़ नहीं करते तो वो मर जाता, और आपकी और उसकी जो है दोस्ती भी नहीं होती, आप और उसमें जो है शांति भी नहीं होती, आप दोनों की मित्रता नहीं होती। तो ये जो है ये हर्मिट ने बताया कि क्या आपको ये आंसर नहीं मिला अभी तक। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और उन्होंने कहा कि इसलिए वो आदमी जो था वो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, और जिसके लिए आपने किया, what you did for him, जो उसके लिए आपने किया वो काम ज़रूरी था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था
वो बिजनेस था, वो ही काम जरूरी था जो आपको करना था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और जो हर्मिट है वो बताता है राजा को कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है यहाँ पर जो है वो होता है नाउ, मतलब अभी, प्रेजेंट टाइम जो होता है सबसे ज़रूरी होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो हर्मिट बताता है कि यही एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें हमारे पास पावर होती है, काम करने की जो है हमारे पास वो टाइम होता है। तो वही जो हमारा ये प्रेजेंट टाइम ही सब कुछ है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और कहते हैं कि सबसे ज़रूरी आदमी जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट आदमी जिसके लिए आपने काम करना है, जो पर्टिकुलर जिस समय में आपके पास जो आदमी आया है वही आपके लिए सबसे ज़रूरी है और उसी का आपने काम करना है। फ्यूचर में कब मिलना है, कैसे मिलना है, नहीं मिलना है, उससे वो बाद की बात है, लेकिन वही आपके लिए, आप जानते हैं नहीं जानते हैं क्या होगा उसके साथ, लेकिन वो आदमी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट person good because we were sent into this world for that purpose alone। और उसने कहा कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो सबसे ज़रूरी काम है वो उस आदमी के लिए करना है जो आपके पास उसी समय जो है वो आया है, वही अच्छा है, क्योंकि इसी के लिए जो है वो हर्मिट कहता है कि हम यहाँ पर जो हैं इसी मकसद के लिए यहाँ पर हमें भेजा गया है संसार में। तो ये जो थी आपकी शॉर्ट स्टोरी थी, दैट इज़ ऑल अबाउट योर शॉर्ट स्टोरी। लियो टॉल्स्टॉय जो हैं राइटर हैं इस शॉर्ट स्टोरी के। तो इस स्टोरी में आपने ये सब पढ़ लिया है। अब आपके लिए होम असाइनमेंट रहेगी पेज नंबर यही 78 पे। ग्लॉसरी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपके यहाँ पे आए हैं। पहली वीडियो हमने जो है 5 जो थे, फर्स्ट 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थे आपने कर लिए थे। आगे से करेंगे हम ये जो वर्शिप दिया है, वर्शिप पूजा करना, किसी भी देवी देवता के आगे जो है प्रार्थना करना। अडोर और वेनरेट गॉड। हर्मिट, अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। हर्मिट का मैंने आपको पहले ही बताया, जो जैसे तपस्वी बोले हैं अगर हम उसको, जो फ्यूचर के बारे में कुछ जानता है, जो धार्मिक है, जो रिलीजियस जो है जिसका माइंड सेटअप है। ग्रीट, मीट विद फ्रेंडलीनेस और एक्सप्रेशन ऑफ वेलकम। ग्रीट होता है जैसे ही कोई आदमी आता है हमारे घर में, या उसका हम जो स्वागत जिस तरीके से करते हैं, जो एक्सप्रेशंस हमारी होती हैं उसको बोलते हैं ग्रीट। अफेयर्स, थिंग्स टू बी डन और अटेंडेड टू। अफेयर्स, मसले, जिन चीज़ों को हमने करना है, या हमने जो कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सॉल्व कर दिए हैं हमने, जिनके सॉल्यूशंस हो गई हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें अभी उनकी सॉल्यूशन नहीं हुआ। स्पेड, स्पेड अ टूल फॉर डिगिंग, टिपिकली consisting of a flat rectangular steel blade attached to a long wooden handle। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि डिगिंग करने के लिए औजार जो होता है, जैसे हम अपने गेंती वगैरह इस्तेमाल करते हैं डिगिंग के लिए, बहुत सारे औजार और भी होते हैं, ऐसे स्पेड बोला जाता है उसे। ये हो गए वार्शिप, हर्मिट, ग्रीट, अफेयर्स, स्पेड। ये आपको आज के होम असाइनमेंट में करना है। इसके अलावा हम पेज नंबर 79 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है ये करेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th आप फर्स्ट वीडियो में जो है हम कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 5th जो है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन। और वो जो बाउंडेड मैन आता है, जख्मी आदमी, उनके पास, तो उन्होंने कैसे उनका जो है वो करते हैं उसकी हेल्प। तो
ये आप जानते ही हैं कि पूरा हमने पढ़ा इसमें कि किंग और जो हर्मिट हैं वो दोनों उसके जो है कपड़े उतारते हैं और उसको अच्छी तरह से ड्रेस्ड करते हैं, बाउंड को जो है अच्छी तरह से उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं, उसे जो है पीने के लिए पानी देते हैं। Who was the bearded man? Why did he ask for the king's forgiveness? कि bearded man कौन था? He was the enemy of the king. और उसने क्यों फॉरगिवनेस की मांगी, माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि उसे बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि वो जो राजा थे उन्होंने उसकी लाइफ जो थी वो बचा ली थी, उसके बाउंड वगैरह साफ़ करके जख्म अच्छी तरह से साफ़ किए। हाउ डिड द किंग शो हिज फॉरगिवनेस? जो राजा जो है उसने कैसे फॉरगिवनेस जो थी वो उसकी शो की? उसने जो राजा जो है वो उन्होंने सिर्फ उनको माफ़ ही नहीं किया, फॉरगिव भी नहीं किया, बल्कि उसको डॉक्टर भी दिया और उसके साथ साथ सर्वेंट्स दिए कुछ उसकी सर्विस के लिए, सेवा के लिए, और उसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो भी उसे वापस दे दी। What answers did the hermit give to the 3 questions? जो हर्मिट है उसने 3 क्वेश्चनों के आंसर्स कौन से दिए? आपने यहाँ पर सुना पड़ा ही है लास्ट में कि उन्होंने बताया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो होता है वो नाउ है, एट प्रेजेंट जो टाइम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो पर्टिकुलर टाइम में उनके पास आया है, दैट पर्सन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो राजा को बता रहा है कि विच इज़ बिफोर जो ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पर जो आपके पास है वही है, और उसी का काम करना जो है वही जो काम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, जो वही थिंग है जो आपके लिए उसके लिए काम करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये आज की जो है होम असाइनमेंट रहेगी आपकी। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इतना ही पढ़ेंगे आज हम। तो इस कोविड-19 के पीरियड में अब अपने घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।